नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा में। आज मेरे साथ एक बार फिर डॉक्टर श्रीराम आचार्य हैं। आज हम डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करते हैं कि जो शांति होती है, जिसकी तलाश में हम हमेशा भटकते रहते हैं, क्या वो शांति मिल सकती है? तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जो मैंने बताया कि ये शांति जो है ये कैसे मिल सकती है? व्यक्ति को अपने जीवन में शांति की प्राप्ति के लिए केवल इंद्रियों से संबंधित कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया है। उनका वचन है, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। मुख्य रूप से इसमें दो विशेष बातें समझाई है भगवान ने कि विहाय कामान, कामनाओं को छोड़ें। जो हमारी अभीष्ट वस्तुएं हैं, जो भी वस्तुएं हम प्राप्त करना चाहते हैं संसार में, अथवा कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके विषय में हमारी इच्छा है कि ये कार्य होने चाहिए, अप्राप्त कार्य हैं, अप्राप्त वस्तुएं हैं, उनके मिल जाने की या उनको प्राप्त करने की जो भावना है, उसी का नाम कामना है। तो कामनाओं से दूर रहें, विहाय कामान, कामनाओं को छोड़ें। और एक और विशेष रूप से त्याज्य भगवान ने बताया है यहां, वो है स्पृहा। स्पृहा क्या है कि जब हम कामनाओं का त्याग कर देते हैं तो भी कुछ ऐसे विषय होते हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जो त्याग करने के बाद भी हमारे मन में ये होता है कि ये जीवन की आवश्यकता है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये जीवन की आवश्यकता है। तो इसी भावना का नाम स्पृहा है। उन विशेष कर्मों को, उन विशेष वस्तुओं को जीवन का अंग मानने का जो भाव है, वही स्पृहा है। तो इस स्पृहा को भी हमें छोड़ना चाहिए। अर्थात कामनाएं तो त्यागी ही त्यागे, विशेष रूप से किसी भी कार्य के संपन्न होने के विषय में, किसी भी कर्म के, हमसे जुड़े हुए किसी भी अभिलाषा के पूर्ण होने के संबंध में हमें कामनाएं तो छोड़नी चाहिए, बल्कि उनकी आवश्यकता भी थी, इतनी भावना भी हमें अपने मन से निकाल देनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि हम अपने मन पर इतना नियंत्रण कर लें कि हमारा मन ये स्वीकार कर जाए कि ये सभी वस्तुएं या ये विषय जो मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं, ये मेरी आवश्यकता थी नहीं, ये मेरे जीवन का अंग नहीं थी और आवश्यकता भी नहीं थी। ये दो विशेष कार्य भगवान के अनुसार हमें करने चाहिए। एक तो कामनाओं को छोड़ें और एक स्पृहा को छोड़ें। इसके बाद भगवान ने जो बताया है वह आवश्यक कार्य है कि निर्ममो निरहंकारः, हमें निर्मम अर्थात जिसमें कि हमारी ममता दूर हो जाए, ऐसा बनना चाहिए। ममता दूर होने का, निर्मम होने का अर्थ यह है कि कोई भी विषय या कोई भी वस्तु मेरा है, मैं इसे कर रहा हूं, इस प्रकार के भाव हमारे मन में न हो। यह मेरा है, ये वस्तु मेरी है, या ये कार्य जो है मुझसे संबंधित है और ये होना चाहिए, इस प्रकार के भाव हमारे मन से निकल जाएं, यही निर्मम होना है। और निरहंकार अर्थात अहम भाव का दूर होना कि मैं किसी कार्य का करता हूं, किसी भी कार्य को निष्पन्न करने के लिए मैं ही कारण हूं, अर्थात मैं इस संसार में बहुत कुछ कर रहा हूं, बहुत कुछ करने में सक्षम हूं। इस प्रकार के भाव हमें शांति की प्राप्ति के लिए अवश्य अपने मन में रखने चाहिए। तो शांति की प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से ये 4 उपाय भगवान ने बताए हैं कि एक तो कामनाओं को छोड़ें, स्पृहा को छोड़ें, निर्मम हो अर्थात ममता को छोड़ें, हमारा है, ये सब मेरा है, ये वस्तुएं मेरी है, इस प्रकार के भाव को छोड़ें। और अहंकार को, अहम भाव को छोड़ें कि मैं किसी भी कार्य का करता हूं या मेरी वजह से बहुत कुछ हो रहा है, इस प्रकार के भाव को छोड़ें। तो भगवान ने कहा है कि स शांतिम अधिगच्छति, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। चित्त शांत उसी व्यक्ति का होगा
जो इस प्रकार से इन सभी बातों का पालन करेगा। सो व्यूअर्स, आपने सुना। हालांकि ये काम थोड़ा मुश्किल है, सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन फिर भी अगर प्रयास करेंगे तो शायद संभव हो जाए। हम आपसे विदा लेते हैं, बने रहें